जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की जीके हम लोग ने स्टार्ट कर दी है। जो भी बिहार पीसेज में बिहार जीके के पीवाईक्यू हैं, जो भी पिछले साल पूछे गए, उनके हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। एक लेक्चर मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट बना दी है, उसको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करिए। चलिए अपने सेकंड लेक्चर पे चलते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 16 से। कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, उसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद की पत्रिका का मतलब जो उन्होंने जर्नल निकाला था, क्या नाम था उसका? जन क्रांति, होंकार, कृषक समाचार या विद्रोही? स्वामी सहजानंद काफ़ी फेमस पत्रिका है, बिहार पीसेज में से कई बार सवाल पूछा गया है। तो ये पत्रिका का नाम है होंकार। क्या नाम था दोस्तों? होंकार थी, जो कि स्वामी सहजानंद की पत्रिका थी। क्वेश्चन 17 देखते हैं। कह रहा हु इस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना 1913। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग ने, यदुनाथ सरकार ने, सचिन नाथ सन्याल ने, या मजहरुल हक ने, या उनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो दोस्तों ये देखिए 1900 के दशक में जब बनी थी, 1902 में तो बेसिकली ये बनी बंगाल वगैरह में, पर बिहार वगैरह में इसकी जो स्थापना हुई 1913 में सचिन सान्याल वगैरह ने करी थी। ठीक है, सचिन सान्याल ने। और इससे पहले सतीश चंद्र बोस हैं, बैरिस्टर जो आपके प्राणनाथ मित्रा थे, उन्होंने बनाए थे। पी मित्र के नाम से ज़्यादा फेमस है वो, पी मित्रा। ठीक है, तो बिहार में किसने बनाई थी अनुशीलन समिति? सचिन नाथ सान्याल, ये याद रखिए। रेवोल्यूशनरी ग्रुप था ये, क्रांतिकारी ग्रुप था एक, है ना। 18 देखते हैं। हु ऑर्गेनाइज किसान सभा एट मुंगेर इन 1920 टू 1923। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद जुबैर ने, या KN सिंह, या अगेन उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका उत्तर ई होना चाहिए, क्योंकि किसान सभा की स्थापना 22-23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ये दो लोगों ने मिलकर करी थी। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ठीक है, 1922 में करी थी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पूछा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज बॉर्न इन 1934 विथ इट्स सेक्रेटरी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ। यहाँ 34 कर दिया, एक सेकंड सही कर लो इसको, यहाँ पे 34 कर लीजिए। 1934 में हुआ था क्योंकि, ठीक है। किसने करा भैया, मतलब इसके सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुर, या कर्पूरी ठाकुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? कौन था दोस्तों? तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, इसके सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 20 देखते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्रा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो दोस्तों देखिए इसका ई आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो AN सिन्हा थे, AN सिन्हा मतलब अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये भी बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे। जगजीवन राम, ये भी बिहार से थे। और श्याम नंदन मिश्रा जो थे, ये भी बिहार से थे दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ई उत्तर हो जाना चाहिए, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। कह रहा बिहार का पहला भारतीय मंत्रालय 1937 में किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप? श्री कृष्ण सिंह के लीडरशिप में, मोहम्मद यूनुस के, GS लाई के, वहाब अली के, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए पहला जो भारतीय मंत्रालय 1937 में, ये किसके नेतृत्व में आया? ये आया आपके मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। किसके? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, याद रखिएगा इसको। 22 देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद के विचार से पाकिस्तान का पिता किसे माना जाता है? होम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर फादर ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, या लियाकत अली खान? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि फादर ऑफ पाकिस्तान इनको कंसीडर करा जाता है। किसने बोला था? राजेंद्र प्रसाद ने मोहम्मद जिन्ना को, ठीक है। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया था? व्हेन वॉज पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोध की रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह, या आज़ादी की पूर्व संध्या पर, या नन ऑफ दी अबव?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब गांधी जी की हत्या हो गई थी 1948 में, तो उसके बाद गांधी जी की हत्या के बाद इसका नाम रखा गया था पटना का, पटना लॉन मतलब रखा गया था। ठीक है, पटना लॉन का नाम मतलब गांधी मैदान कर दिया गया था गांधी जी की हत्या के बाद। तो यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सींचती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरीगेट एरिया ऑफ बिहार? अपर गंगा कैनाल, त्रिवेणी कैनाल, शारदा कैनाल या ईस्टर्न यमुना कैनाल? मतलब ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर? तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका, ये बताना है। तो देखिए, जो एरिया ऑफ बिहार को रिलेट करती है वो है त्रिवेणी कैनाल। कौन सी? त्रिवेणी कैनाल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शारदा कैनाल तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कैनाल है ना, तो त्रिवेणी कैनाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सिचुएटेड? मधेपुरा, जमालपुर, हरनत, मोकामा या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये आपको देखने को मिलेगी मोकामा में दोस्तों। कहाँ पे है ये? मोकामा में, मोकामा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज? नेशनल हाईवे 77, नेशनल हाईवे 84, नेशनल हाईवे 85 या नेशनल हाईवे 80? तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 85, जो कि छपरा और गोपालगंज को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011? 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करी गई है? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया या उनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, अगर पिछले दशक में अगर जो 2001 से 11 में देखी गई है, वो देखी गई है मधेपुरा में। कहाँ पे? मधेपुरा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट कह रहा है, बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? मोतीपुर, बजरी, भागलपुर या डालमिया नगर या नन ऑफ दी अबव? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। तो सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग है बिहार में वो होता है भागलपुर में। कहाँ पे होता है? भागलपुर में। ठीक है, चलिए 29 देख लेते हैं। बिहार में किस क्षेत्र ने 2005 से 6 से 2014-15 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? इन बिहार विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग 2005-6 टू 14-15? एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट? किसने सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है? तो मैन्युफैक्चरिंग ने दोस्तों। रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी में देखा गया है। ठीक है, 30 देखते हैं। बिहार में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार सबसे गरीब है? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे गरीब है? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल या शिवहर? कौन सबसे गरीब है दोस्तों? तो शिवहर जो है दोस्तों, शिवहर ये पर कैपिटा इनकम के मुकाबले सबसे कम है पूरे बिहार में। कौन? शिवहर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसकी कंप्लीट PDF चाहते हैं, कंप्लीट बिहार PCS के नोट्स चाहते हैं, वीडियो क्लासेस चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज लेके बिहार PCS का कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके।